हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्चना अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का शीर्षक हमारा है विशेषण। हम विशेषण के बारे में समझेंगे कि विशेषण क्या होता है और इसके क्या भेद होते हैं। इसको बहुत ही सरल ढंग से, रोचक ढंग से आज हम समझेंगे ताकि आपको कोई भी इसके विषय में डाउट ना रहे, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे कि ये क्या होता है, किस तरह से इसे हम समझते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। शीर्षक हमारा क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे जैसे शब्द एक है अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा आदि। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अच्छा है, तो इसको हम वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे तो मेरा मित्र अच्छा है। तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द आया है ये मित्र की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बुरा शब्द है, इसमें गुण और दोष दोनों ही आते हैं। तो राम का मित्र बुरा है, अगर बुरा कहा गया है तो यहाँ पर ये दोष है, तो ये भी विशेषण के ही अंतर्गत आएगा। मेरी माँ ने काली साड़ी पहनी है, तो यहाँ पर काला है, काला भी साड़ी की विशेषता बताता है, तो ये एक विशेषण हो गया। इसी तरह से यहाँ पे गोरा शब्द आया है, लंबा शब्द आया है और मोटा शब्द आया है। इनसे संबंधित हम वाक्यों को बनाकर इसको समझ सकते हैं कि कैसे विशेषण को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से जैसे गोरा है, मेरे भाई का रंग गोरा है, यह आदमी लंबा है, ठीक है, मोहन बहुत ही मोटा है। तो ये जो शब्द हैं वो किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं, इसीलिए हम इसे विशेषण कहेंगे। अब आते हैं इसके भेद पर कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सरल परिभाषा है, ज्यादा विस्तृत जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सरल शब्दों में विशेषता इसकी परिभाषा आपको बताई गई है। विशेषण के भेद ये भी बहुत ही सरल ढंग से हम समझेंगे। पहला, इसका मुख्य रूप से इसके 4 भेद हैं। पहला जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। गुण जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष का बोध हो। कोई भी शब्द हो सकता है जो गुण और दोषों को बताए। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक सेंटेंस लिखा गया है, मेरी पतंग काली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काली है ये एक विशेषण है जो कि पतंग की विशेषता को बता रहा है। दूसरा जो शब्द मैंने लिखा है राम ईमानदार है, इसमें जो ये ईमानदार शब्द है ये विशेषण है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम एक ईमानदार है। फिर तीसरा जो वाक्य है मैंने लिखा है लालची शब्द, यहाँ पर देखिए विशेषण का प्रयोग हुआ है, मेरा मित्र लालची है। तो लालची शब्द भी क्या है? विशेषता है, पर ये दोष के रूप में यहाँ पर आया है, तो ये भी विशेषण में ही आएगा। और किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, संख्या जिससे पता चले हमें, जहां पर संख्या का बोध हो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्या आपको पता चलेगी इसमें। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पर शब्द लिखे हैं बहुत सारे, एक लिखा है, 2, तीसरा, चौथा, फिर नीचे कुछ, बहुत, कई, काम। तो मेरे बस्ते में मेरी 2 किताबें हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 शब्द आ रहा है, यानी संख्या का बोध हो रहा है। मेरे पास 4 पतंगे हैं, तो 4 क्या हो गया? ये भी हमें संख्या को ही बता रहा है, 4 संख्या है। तो जहां कहीं भी संख्या का बोध होगा वहां पर संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। जैसा पहला इसमें जैसा कि लिखा हुआ है निश्चित संख्यावाचक,
पहला निश्चित संख्यावाचक है और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, एक निश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, तीसरा, चौथा लिखा हुआ है। अगर हम इसको वाक्य के रूप में देखें तो हम कई वाक्य इसमें बना सकते हैं। मेरे पास एक कलम है, तो एक क्या हो गया, ये एक निश्चित संख्या को बता रहा है। मेरे पास 2 किताबें हैं, तो यहाँ पे 2 एक निश्चित संख्या को बता रहा है। आज सप्ताह का चौथा दिन है, तो चौथा क्या है, ये एक निश्चित संख्या को बता रहा है। तो जहां पर निश्चित संख्या का बोध होगा वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा जो इसका भेद है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्या जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, आ लगा हुआ है, जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना हो। जैसे इसके लिए कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे कि कुछ, बहुत, कई, कम, थोड़ा आदि। तो ये जो ऐसे शब्द हैं, कुछ शब्द है जैसे कि यहाँ पे एक बहुत शब्द है, कई शब्द है, कम, ये एक अनिश्चित संख्या को बता रहे हैं। जैसे कि गिलास में कुछ पानी है, तो कुछ से हम एक निश्चित संख्या का बोध नहीं कर पाएंगे कि कितना पानी, कुछ में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। और दूसरा शब्द यहाँ पे देखिए बहुत है, कई है, कम है। तो बहुत, कमरे में बहुत सारी किताबें थी, तो बहुत सारी किताबें भी एक निश्चित संख्या को नहीं बता रही हैं, अनिश्चित संख्या को बता रही। किताबें बहुत में 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। तो ये बहुत शब्द की क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। इसी तरह से कई शब्द, कई है और कम है, गिलास में बहुत कम दूध है, तो ये जो शब्द हैं ये हमें अनिश्चित संख्या को बताते हैं। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट पर आइए। तो तीसरा इसका भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से क्या अभिप्राय है, इसमें इस विशेषण के अंतर्गत किसी भी चीज की नाप तोल के विषय में जानकारी होती है। जैसे उदाहरण आप देखिए, इसके भी 2 उदाहरण है। नाप तोल जहां कहीं भी आपको इस विशेषण के अंतर्गत पता चलेगा तो उससे यही अभिप्राय है कि उस चीज की नाप तोल के विषय में बात हो रही है। और इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में विशेष अंतर को ध्यान देना है, इसको समझना है, इसको रटना नहीं है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण को जितना अधिक आप समझ सकते हैं उतना ही ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होती हैं। रटने से व्याकरण बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप जितना समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे उस आधार पर चीजें आपको बहुत ही सरल लगेंगी और आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण में 2 चीजें आई, एक तो निश्चित परिमाणवाचक जिसमें निश्चित संख्या, निश्चित माप तोल का बोध होगा, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 2 किलो आलू, 3 किलो मटर, 3 किलो दूध। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक निश्चित माप तोल को बताती हैं। इसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक है, इसमें कुछ किताबें, थोड़ा पानी, बहुत दूध। तो ये जो चीजें हैं ये हमें अनिश्चित माप तोल की विषय में बता रही है कि माप तोल के विषय में, परंतु निश्चित इसका बोध नहीं हो रहा है कि कितना है। तो यहाँ पर इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में इस चीजों को ध्यान में रखना है कि संख्यावाचक विशेषण में हमें संख्या के विषय में जानकारी होगी और परिमाणवाचक के विषय में हमें नाप तोल का बोध होगा। इसको बस ध्यान रखना है, अन्यथा दोनों चीजों में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी संख्या का बोध होगा और इसमें किसी भी चीज की नाप और तोल के विषय में बताया जाएगा। ठीक है, जो आखिरी अब आपका बच रहा है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसको बहुत ही सरल ढंग से समझेंगे और बहुत ही कम समय में आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, इसलिए ज्यादा
घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी है, ये बहुत ही सरल है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसे जो वाक्य होंगे जिसमें सर्वनाम शब्द आता है संज्ञा से पहले, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है या उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, यह पुस्तक मेरी है। अब आप यहाँ पे देखिए, पुस्तक शब्द आया हुआ है, पुस्तक क्या हो गया? ये आपका संज्ञा हो गया, ठीक है। और संज्ञा के आगे यह शब्द लगा हुआ है। ये आप जैसा कि परिभाषा में भी बताया गया है कि ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए। तो यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द आया है ये संज्ञा से पहले आया है, इसीलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। अब आप दूसरा देखिए शब्द वाक्य क्या है, इसमें है यह बालक लंबा है। यह शब्द भी सर्वनाम है जो कि बालक से पहले संज्ञा से पहले आया है, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण में ही आएगा। तीसरा जो वाक्य है इसमें दिया गया है तुम। तुम शब्द मोहन क्या है? संज्ञा है। अब मोहन संज्ञा है तो उससे पहले तुम का प्रयोग हुआ है, तुम मोहन के भाई हो। तो तुम शब्द क्या हो गया? ये सर्वनाम है जो कि संज्ञा से पहले प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी सार्वनामिक विशेषण होगा। तो विशेषण जो है वो बहुत ही सरल टॉपिक है। मुख्य रूप से सरल रूप में हम इसके भेदों को भी समझ सकते हैं और इसकी परिभाषा को भी समझ सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। शब्द वे होते हैं जिसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। सिंपल है एकदम, बहुत ही सरल है। और भेदों को अगर हम समझेंगे तो उसमें 4 भेद मुख्य रूप से हैं। पहला गुणवाचक विशेषण है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण है। इसके 2 भाग है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह से बिल्कुल परिमाणवाचक में भी है। इसमें निश्चित माप तोल का बोध होता है किसी भी वस्तु का, और इसके भी कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में एक निश्चित माप तोल की जानकारी होगी, अनिश्चित में एक अनिश्चितता का बोध होगा जिसमें एक निश्चित माप तोल की जानकारी हमें नहीं होगी, जैसे कुछ किताबें हैं, थोड़ा बहुत आदि। इसी तरह जो लास्ट वाला है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे शब्द जो कि विशेषण शब्द, ऐसे जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं जो कि संज्ञा से पहले आएंगे, वो शब्द क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह बालक लंबा है, तुम मोहन के भाई हो। तो यह 2 शब्द, इसमें 2 वाक्यों में यह का प्रयोग हुआ है और जो तीसरे वाले में है उसमें तुम का प्रयोग हुआ है। तो ये तीनों शब्द जो है वो सर्वनाम है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपने बहुत सारी जानकारी इसमें सीखी है आज के वीडियो में। विशेषण किसे कहते हैं, इनके भेद कितने होते हैं और हम अलग अलग इनको कैसे समझ सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण है आपका, और 2 विशेषण ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा अंतर समझने की ज्यादा आवश्यकता होती है, जो कि आपका संख्यावाचक है और परिमाणवाचक है। दोनों में आसानी से आपको चीजें थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर आसानी से क्लियर करी हैं। आशा करूंगी कि आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हैं तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।